नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, मई 2018 में यूएसए ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया था और यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। इन सैंक्शंस का ईरान की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर हुआ है। यूएसए ने साफ तौर पर बोल दिया, अगर वर्ल्ड की कोई कंपनी ईरान से ट्रेड करेगी तो हम उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो अब ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो ईरान से ट्रेड करने में डरती हैं, वो ईरान के साथ ट्रेड नहीं कर रही हैं। लेकिन देखो, आज ईरान कोविड-19 की महामारी फेस कर रहा है। कोविड-19 की महामारी का ईरान पर बहुत बुरा असर हुआ है। अभी तक 62,000 के आसपास केसेस ईरान में सामने आ चुके हैं और ऑलमोस्ट 3800 लोगों की डेथ हो गई है। वैसे तो देखो, ईरान की खुद की भी गलती है। ईरान ने कोविड-19 को शुरुआती दौर में हल्के में लिया। शुरुआत में ईरान की सरकार ने ड्रास्टिक एक्शंस नहीं लिए, जैसे बिजनेसेस पर रोक नहीं लगाई गई, रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट्स को बंद नहीं किया गया, लोगों पर भी पाबंदियां नहीं लगाई गई, जिसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ा। कोविड-19 के केसेस में ईरान में एक्सपोनेंशियली इजाफा देखने को मिला और वहां का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरह से चरमरा गया है। इतने ज़्यादा केसेस को हैंडल नहीं कर पा रहा है ईरान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन देखो, इससे भी ज़्यादा यूएसए के सैंक्शंस के कारण तो ईरान को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस क्राइसिस से निपटने में ईरान जरूरी वस्तुएं जैसे फूड, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इनका इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। वैसे देखो, यूएसए का यह कहना है कि हमने ऑलरेडी इन चीजों पर सैंक्शंस नहीं लगाए हैं। ईरान फूड और दूसरे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं इनका इंपोर्ट कर सकता है, इसके ऊपर सैंक्शंस नहीं हैं। बट प्रैक्टिकली देखो, बात यह है कि वर्ल्ड की वेरियस जो कंपनीज हैं उनको डर लगता है। उनको लगता है अगर हम ईरान को ये चीजें भी देंगे तो हमें लीगल कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है और कोई पेमेंट सिस्टम भी नहीं है जिसकी सहायता से ईरान ये चीजें इंपोर्ट कर सके दूसरे देशों से। तो आवश्यकता देखो ये है कि रिस्ट्रिक्शंस ईरान के ऊपर हटाई जाएं ताकि ईरान कम से कम ये चीजें जैसे फूड आइटम्स हैं और मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, इन चीजों का आसानी से इंपोर्ट कर सके और ज्यादा बेहतर ढंग से कोविड-19 की महामारी से निपट सके। कम से कम देखो, यूएसए को तो ये समझना चाहिए ना, यूएसए खुद ही वर्ल्ड की इतनी बड़ी इकोनॉमी है और जबकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे जवाब दे गया है, वहां के पॉलिसी मेकर्स को समझ में नहीं आ रहा है कैसे कोविड-19 की महामारी को कंटेन किया जाए। जब यूएसए का ये हाल है तो यूएसए को समझना चाहिए ईरान का क्या हाल होगा। तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर ईरान के ऊपर स्पेसिफिक आइटम्स के लिए यूएसए को रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से हटा लेनी चाहिए। और ईरान को भी देखो ये चाहिए कि भैया आप थोड़ा एटीट्यूड दिखाना बंद करो। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामिनी, वो ये बोलते हैं हमारे पास कैपेसिटी है, हम इन क्राइसिस से उबर जाएंगे। देखो, ये सब बातें रियलिटी से पूरी तरह से दूर है। ईरान को चाहिए कि वो अपना एटीट्यूड थोड़े दिनों के लिए दूर रखे, यूएसए को बुरा भला कहना बंद करें ताकि यूएसए भी ईरान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हटा ले कुछ आइटम्स के लिए और ईरान ज्यादा बेहतर ढंग से इस महामारी से निपट सके। कम से कम यूएसए को ईरान के लोगों के बारे में सोचनी चाहिए, ईरान के रेजिम के बारे में नहीं सोचनी चाहिए। ईरान के रेजिम से यूएसए बाद में भी निपट सकता है, लेकिन ईरान के जो लोग हैं, इनोसेंट हैं, उनकी जान बचाने के लिए अभी सैंक्शंस हटाने आवश्यक हैं। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ईरान के ऊपर यूएसए के सैंक्शंस के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।